हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 बुक फ्लेमिंगो का लेसन नंबर 4। बाय मिस्टेकन ये लेसन नंबर 3 लिख दिया है, बट ये लेसन नंबर 4 है। द नेम इज़ द रेट रैप। लेसन नेम इज़ द रेट रैप और ये है इसके राइटर। तो देख लो आगे, इसमें स्टोरी देखते हैं क्या है। सबसे पहले होता है एक आदमी है जो क्या है, सेल करता है रैट रैप्स, यानी कि चूहे जो पकड़ने के लिए जो पिंजरा होता है वो, और वो वायर से बने होते हैं, उनको वो सेल करता है। और वो पिंजरे जो हैं वो खुद बनाता है। ठीक है, लेसन में कुछ नेम यूज़ हुए हैं उसके लिए, जैसे कि ट्रैम्प, पैडलर, इंट्रूडर, ओल्ड एक्विंटेंस। एक्विंटेंस होता है जानकार। ठीक है, ये सब, और एक है कैप्टन नेम। ये सभी वर्ड्स जो हैं ये उसी आदमी के लिए यूज़ हुए हैं। मेनली उसको पैडलर नाम से जाना जा रहा है लेसन में। लेकिन जो ये वाला नाम है नील्स ओलफ उफ कैप्टन वॉन स्टेल, ये जो नाम है ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है, यानी कि उसको ऐसा समझा जाता है कि वो किसी का जानकार है जो उसको मिला है, बट ऐसा नहीं होता है। तो आपको लेसन में आगे पता चल जाएगा। सबसे पहले देखो क्या करता है वो, रैट रैप्स जो वायर से बने होते हैं उनको सेल करता है। बैक एंड स्टील अ बिट टू कीप हिमसेल्फ अलाइव। देखो रैट रैप्स बेचने से, जो मतलब चूहे का पिंजरा होता है उसको बेचने से उसको ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, इसलिए उसको थोड़ी बहुत चोरी भी करनी पड़ती है या भीख भी मांगनी पड़ती है। उसके जो कपड़े हैं वो फटे पुराने से हैं, उसके जो चीक्स हैं वो अंदर धंसे हुए हैं। हंगर कुड बी नोटिस्ड इन हिज आइज, और जो भूख है उसकी आंखों में क्लियरली विजिबल है। हिज लाइफ वॉज सैड एंड मोनोटोनस, और उसकी जो लाइफ है वो उसमें अकेलापन है और वो बहुत ही उदासीन है। नेक्स्ट है, तो एक दिन क्या होता है, वन डे उसके माइंड में एक आइडिया आता है। और आइडिया वो क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी। ठीक है, तो आइडिया क्या है, द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रैट रैप। तो उसको क्या आइडिया आता है कि जो ये पूरा जो संसार है वो क्या है, एक रैट रैप है, बड़ा सा रैट रैप है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक इवनिंग, शाम को वो ऐसे ही घूम रहा था, वॉकिंग स्लोली, ही सा अ लिटिल ग्रे कॉटेज। एक ग्रे कलर का कॉटेज उसको, मतलब छोटा सा कॉटेज यानी कि घर टाइप का कुछ उसको दिखाई देता है, जो कि रोड की साइड में है। तो वो क्या करता है, नॉक्ड एट द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। रात में रुकने के लिए वहाँ पे वो दरवाजे पे नॉक करता है। तो आगे क्या होता है, ग्रे कॉटेज का देखो सीन। ये 2-3 सीन है, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको शो किया है ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। ने देखो, लिटिल ग्रे कॉटेज में वो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो कॉटेज का ओनर है वो कौन है, ओल्ड मैन। उसकी वाइफ नहीं है और ना ही बच्चे, यानी कि वो भी अकेला रहता है। और वो क्या बताता है, किसको, पैडलर को क्या बताता है कि वो कभी क्रॉफ्टर था, यानी कि उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। ठीक है, काम करता था वहाँ पे, कहाँ पे, राम सजो आयरन वर्क्स। राम सजो आयरन वर्क्स में जब वो यंग था उस टाइम पे एज अ क्रॉफ्टर वहाँ पे काम करता था। सर्व्ड हिम, और वो क्या करता है, उसको अपने साथ ले जाता है और उसको पोरिज फॉर सपर एंड गेव हिम टबाकू फॉर हिज पाइप। तो मतलब ये सब कुछ उसको सर्व करता है। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, देखो वो कौन सी गेम खेलते हैं, प्लेड द गेम ऑफ कार्ड्स नेम्ड मजोलिस। मजोलिस उसका नाम था गेम का, कार्ड्स की। ठीक है, पत्तों की वो गेम खेलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखो, इन्फॉर्म्ड द स्ट्रेंजर दैट लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 क्रोनोर इन पेमेंट बाय सेलिंग द मिल्क ऑफ हिज गाव। तो वो क्या बताता है पैडलर को कि उसके पास एक गाय है जिसका दूध बेच के वो पैसे कमाता है। ठीक है, और उसने पिछले ही महीने 30 क्रोनोर पेमेंट जो है वो गाय का दूध बेच के कमाई है। ऑल्सो शोज बिल्स, और कंफर्मेशन के लिए वो क्या करता है, बिल शो करता है, जो कि लेदर के पोच में टंगे हुए थे, कहाँ पे, विंडो में। अगले दिन क्या होता है, वो सुबह उठते हैं, दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। दोनों सेम टाइम पे जो कॉटेज है उसको छोड़ते हैं, और आधे घंटे बाद जो रैट रैप यानी कि जो पैडलर है वो वापस आ जाता है, ब्रोक द विंडो पेन एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर हंग द लेदर पोच बैक। तो क्या होता है, 30 क्रोनोर वहाँ से लेके और जो पोच है उसको वापस वहाँ पे टांग देता है।
तो क्या करता है, अब वो वहाँ से चोरी करके आ चुका है। अब वो जंगल के रास्ते ही सही, देखो पहले भी वो जंगल के रास्ते से ही था, रोड साइड था लेकिन, ठीक है। तो अब वो बिल्कुल जंगल के रास्ते से हो जाता है और रोड पे नहीं चलता ताकि वो थोड़ा सेफ रहे। तो उसको क्या रियलाइज़ होता है रास्ते में, he realized that he had only been walking around in the same part of the forest। तो उसको क्या रियलाइज़ होता है कि वो जंगल के सेम पार्ट में ही चक्कर लगा रहा है। the whole world seemed to him like a prison from which he could never escape। और उसको जो पूरा फॉरेस्ट है वो कैसा लगता है कि वो एक जेल की तरह है, जैसे कि जिससे वो कभी बाहर नहीं आ सकता। मतलब वो सेम उसको रेट ट्रैप वाली फीलिंग आ रही है कि वो एक चूहे की तरह है वहाँ पे जो फंस गया है अपने ही जाल में। तो अब ये है दिसंबर का टाइम, ठीक है। दिसंबर के टाइम में ठंड हो गई है, वो ऐसे ही घूम रहा है। उसको जंगल में क्या आवाज़ आती है, हैमर स्ट्रोक की आवाज़ आती है, यानी कि जो हथौड़ी की आवाज़ आती है। ही मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो साउंड की डायरेक्शन में ही चल पड़ता है। आगे उसको कौन मिलता है, आयरन मास्टर, जो कौन होता है, राम सजो आयरन मिल का ओनर। आयरन मास्टर कौन है, राम सजो आयरन मिल का ओनर। पहले मैंने क्या बताया था, जो पीछे उसको मिला था वो कौन था, ओल्ड मैन कौन था, राम सजो आयरन मिल में जो काम करता था अपने यंग डेज में। बट अब ये कौन है, आयरन मास्टर कौन है, ओनर, ठीक है। तो ओनर के घर का नाम क्या है, द मनोर हाउस। ये भी आप याद रखेंगे, द मनोर हाउस। तो अब क्या होता है, द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड, जो ब्लैक स्मिथ है और जो ये वाला पर्सन है ये सेम ही है, ठीक है। ब्लैक स्मिथ और आयरन मास्टर ये सेम ही हैं। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर या पैडलर की तरफ वो अच्छे से देखता है, मतलब कैजुअली देखता है। विद अ लॉन्ग बियर्ड, जो कि उसके मतलब उसका जो पहनावा है कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। विद अ बंच ऑफ रेड रैप्स हैंडलिंग इन हिज चेस्ट, और जिसने अपने गले में क्या टांगे हो, मतलब चेस्ट के आसपास उसके टंगे हुए हैं क्या, रेड रैप्स। ही गॉट परमिशन टू स्टे देयर, और वो क्या पूछ रहा है कि उसको परमिशन मिल जाए यहाँ पे स्टे करने की, क्योंकि उसका कोई अपना घर नहीं है। तो अब जो है गोल्ड स्मिथ ने, जो आयरन मास्टर है, वो अपनी फैमिली के बारे में क्या बताता है उसको, कि उसकी जो वाइफ है एलिजाबेथ वाज डेड, ठीक है। वाइफ एलिजाबेथ जो है उसकी डेथ हो चुकी है, और उसके जो बॉयज़ हैं यानी कि लड़के हैं वो अब्रोड में सेटल्ड हैं। लेकिन वो यहाँ पे किसके साथ रहता है, अपनी ओनली हीज ओल्डेस्ट डॉटर, जो सबसे बड़ी वाली बेटी है उसके साथ यहाँ पे वो रहता है। नाम क्या है बेटी का, एडला विल्मेंसन। एडला विल्मेंसन, ये नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ी ही देर में वो आ जाती है। देखो जो आयरन मास्टर है वो इनवाइट करता है स्ट्रेंजर को क्रिसमस ईव स्पेंड करने के लिए अपने साथ, लेकिन जो पैडलर है वो 3 बार मना कर देता है। आयरन मास्टर किस लिए बुलाता है पैडलर को, क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो आयरन मास्टर है वो उसका पुराना कोई फ्रेंड है जिसका नाम है नील्स ओलफ, या फिर जो मैंने कैप्टन का नाम बताया था आपको कंप्लीट वो, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है कि वो उसका पुराना कोई रेजिमेंट में जो कलीग आप बोल सकते हो, ठीक है, कोई जानकार है पुराना। तो वो उसको देख के शॉक हो जाता है, उसकी जो लुक है, क्योंकि वो भद्दी सी दिखाई दे रही है, लेकिन वो उसको ऐसा लगता है कि ये इसका जानकार है। तो वो उसको बोलता है कि तुम आके मेरे घर पे क्रिसमस इवनिंग स्पेंड करो हमारे साथ, मेरी बेटी को भी अच्छा लगेगा। लेकिन वो नहीं मानता। The man with the rat trap had never seen before the Iron Master at Ramsajo and did not even know what his name was। लेकिन जो पैडलर था उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये क्या बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, और ना ही आयरन मास्टर को वो पहले जानता था। बट ही डिड नॉट टेल हिम दैट ही वॉज मिस्टेकन, लेकिन वो उसको ये नहीं बताता कि उसे नहीं पता कि आयरन मास्टर कौन है। गोइंग अप टू The manor house would be like throwing himself into the lion's den after the theft of 30 क्रोनोर। तो 30 जो क्रोनोर है उनकी चोरी करने के बाद आयरन मास्टर को पैडलर को क्या लगता है कि वो अगर वो मनोर हाउस यानी कि आयरन मास्टर के घर चला जाता है तो वो क्या है, एक तरीके से खतरा मोल लेना है, यानी कि शेर की गुफा में हाथ डालने के बराबर है। तभी क्या होता है, ये बात कर रहे होते हैं तो कौन आ जाती है, आयरन मास्टर की डॉटर आ जाती है एडला विल्मेंसन, और वो क्या बोलती है कैप्टन को, मतलब एज अ कैप्टन उसको ट्रीट करती है, उसको किससे नाम से पुकारती है, कैप्टन, और उसको रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके साथ स्टे करे। ये सब पैडलर को बोल रही है वो कि क्रिसमस ईव उनके साथ स्पेंड करे। पैडलर एग्रीड टू गो विद हर, क्योंकि वो इतना पोलाइटली बोलती है तो जो पैडलर है वो एग्री कर जाता है उसके साथ जाने पे।
ऑन द वे द पेडलर थॉट वाई ही हैड टेकन हिज फेलोज मनी। रास्ते में जाते हुए उसको क्या लगता है, उसको रियलाइज़ होता है कि उसने क्यों वो जो 30 क्रोनोर थे वो क्यों चुराए थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो अब दिक्कत में आ सकता है। अगले दिन क्या होता है, अब वो ले आते हैं उसको, शाम हुई होती है, उसको ले आते हैं, ठीक है। अगले दिन होती है क्रिसमस ईव, क्रिसमस का दिन। The stranger entered in a good-looking suit of clothes, white shirt and starched collar, whole shoes। ठीक है, तो अच्छे से वो ड्रेसअप होके आता है अगले दिन सुबह, अपने रूम में से निकलता है, मतलब शेव वगैरह करके सब कुछ, ठीक है। लेकिन एडला को क्या होता है, एडला को पहले ही डाउट होता है कि वो कैप्टन नहीं है, ठीक है। और आयरन मास्टर को अब सुबह देखने के बाद उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसने कोई मिस्टेक कर दी है लास्ट नाइट, कि स्ट्रेंजर को उसने अपना कोई जानकार समझ लिया है, ठीक है, उसने कोई अपना पुराना एक्वेंटेंस समझ लिया है, लेकिन अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि ये वो नहीं है। तो पहले क्या होता है कि ही वांटेड टू कॉल द शेरिफ, हाउएवर ही आस्क्ड द ट्रैम्प टू लीव। पहले वो सोचता है कि वो हेल्प के लिए या तो कोप्स को, शेरिफ होता है आई थिंक कोप्स, ठीक है, कोप्स को बुला ले, लेकिन वो क्या बोलता है कि चलो गलती हमारी ही थी, तो तुम यहाँ से जल्दी से छोड़ के हमारा जो घर है वो चले जाओ। आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट राउंड एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट टू एवरीवन प्रेजेंट। तो क्या होता है, लेकिन फिर भी जो उसकी डॉटर है एडला, वो अच्छे से खाना खिला के उसको भेजती है, ठीक है, अच्छे से खाना खिलाते हैं। और टेबल पे से उठते हुए वो क्या बोलता है, थैंक यू एंड गुड नाइट फॉर एवरीथिंग और एवरीवन। द गर्ल टोल्ड हिम दैट, और जो लड़की है यानी कि एडला, वो क्या बोलती है कि जो ये सूट उसने पहना हुआ है ये उसको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी तरफ से उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है, एंड ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन पीस ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन। और वो क्या कहती है कि अगर अगले साल भी वो ऐसे ही क्रिसमस ईव अच्छे से स्पेंड करना चाहते हैं, पीसफुली स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं, उनका हमेशा यहाँ पे स्वागत रहेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या होता है, अगले दिन सुबह एट चर्च, मतलब अगले दिन सुबह वो लीव कर जाते हैं वहाँ से, सुबह उठ के जाते हैं चर्च, ठीक है। कौन कौन, आयरन मास्टर तो वहीं से चला, सॉरी आयरन मास्टर और डॉटर अगले दिन चर्च जाते हैं, बट जो वो है कौन, पैडलर, वो जा चुका है उसी शाम को। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है एडला को क्या पता लगता है चर्च से कि लर्न दैट एन ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रोब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप, कि एक रेड ट्रैप बेचने वाले, मतलब रेड ट्रैपर ने या रेड ट्रैप बेचने वाले ने क्या किया कि उसकी चोरी की है, किसकी, ओल्ड क्रॉफ्टर की। द आयरन मास्टर फियर दैट द मैन माइट हैव स्टोलन मैनी सिल्वर स्पून्स फ्रॉम द कपबर्ड। तो जो आयरन मास्टर है उसको क्या डाउट हो जाता है कि उसने उसको सिल्वर स्पून्स दिखाए थे, इसलिए उसने कबर्ड से वो भी चुरा लिए होंगे, किसके घर से, आयरन मास्टर के घर से, मतलब उसके खुद के घर से भी ये चुरा लिए होंगे, बट ऐसा नहीं होता। द वैलेट टोल्ड हिम दैट द स्ट्रेंजर हैड लेफ्ट, तो जो वैलेट होता है सेवक, ठीक है, आयरन मास्टर सेवक से पूछता है कि जो वो है पैडलर है वो कहाँ है, या जो अनजान व्यक्ति था वो कहाँ गया है। तो वैलेट क्या बोलता है कि वो पहले ही वहाँ से जा चुका है। ही हैड लेफ्ट अ पैकेज फॉर मिस विलमेंसन एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, और वो क्या छोड़ के जाता है, एक पैकेज छोड़ के जाता है, किसके लिए, मतलब एक लिफाफा छोड़ के जाता है मिस विलमेंसन के लिए एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। और उस पैकेज में क्या होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, एक छोटा सा रेड ट्रैप, 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर, मतलब 10 क्रोनोर के 3 नोट, एंड अ लेटर, और एक लेटर होता है किसके लिए, मिस विलमेंसन के लिए। और लेटर में क्या लिखा है देखो, ही एक्टेड एज अ कैप्टन, वो क्या बोलता है कि मैंने एक्ट किया एज अ कैप्टन क्योंकि आपने मुझे ट्रीट किया एक कैप्टन की तरह। ही रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, और उसने क्या कहा कि ये जो 30 क्रोनोर है ये पैसे जो ओल्ड मैन है जो कहाँ पे रहता है, रोड साइड पे, उसको वापस कर दिए जाएं। हु हैड मनी पोच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर द पुअर वेंडर्स, जिसने मनी जो पैसे का जो थैला है या बैग है उसको कहाँ पे टांगा हुआ है, विंडो की फ्रेम पे, ताकि जो गरीब हैं, आने वाले वेंडर्स हैं, वहाँ पे फेरी वाले घूमते रहते हैं, उनके लिए वो लालच का काम कर रहा है। द रेड ट्रैप वाज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप इफ ही हैड नॉट
बीन रेज्ड टू कैप्टन कि, और वो क्या बोलता है कि जो ये रैट रैप है, ये चूहेदान है, ये किसकी तरफ से, एक रैट की तरफ से, यानी कि पैडलर अपने आप को क्या बोल रहा है, रैट की, एक रैट की तरफ से है ये गिफ्ट, क्योंकि ये जो संसार है, जो रैट रैप है संसार, वो भी इसमें फंस जाता, इस रैट रैप में फंस जाता अगर उसको एज अ कैप्टन ट्रीट नहीं किया जाता, बिकॉज इन दैट वे ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरीके से उसको क्या पावर मिली कि वो अपने आप को क्लियर कर सके, इसलिए उसने 30 क्रोनोर वापस दे दिए, और उसमें जो अच्छी चीज़ थी उसको जगा दिया किसने, विल्मेंसन ने। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।